दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संगठन अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल सर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में 21 अगस्त यानी बुधवार के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस दिन देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के दलित विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विरोध जताने को लेकर कैंपेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में सर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के पदाधिकारियों ने सभी अधिकारियों एवं जगदलपुर के अलग अलग संगठनों को ज्ञापन सौंपकर 21 अगस्त को भारत बंद की जानकारी दी है। भारत बंद बस्तर बंद को लेकर सफल बनाने की अपील की गई है। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु व्यापारी संघ, परिवहन संघ, बस परिवहन संघ, आमचो टैक्सी परिवहन संघ इत्यादि संगठनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के आरक्षण के संबंध में जो फैसला दिया है, उसी के विरोध में समूचा संभाग और पूरा भारत 21 तारीख को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहने वाला है। इसको लेकर के अब जो है सोशल मीडिया में कैंपेनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 7 जिलों में ऑरेंज तो वहीं 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जसपुर में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही आने वाले 2 दिनों के लिए 7 जिलों के लिए ऑरेंज तो वहीं 14 के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा बात करें तो 1 जून से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश में तकरीबन 814 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, जो कि औसत से 7% का ज़्यादा है। इसके अलावा अगर येलो अलर्ट की बात करें तो ये जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बलौदा बाजार के लिए है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट के लिए अगर बात करें तो यहाँ रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर और कोरबा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वाले दिनों में बारिश का दौर पूरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो है शुरू होने वाला है। इसके बाद अब मौसम के मानसून की गतिविधियों की संभावनाओं में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। 100 बेड का अस्पताल खुलने से पहले ही खंडहर हो चुका है। खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बना 100 बेड का अस्पताल शुरू होने से पहले ही खंडहर हो गया है, जबकि अस्पताल बने महज 6 साल ही हो पाए थे। खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई अस्पताल भी जिले में बनाया गया था। साल 2018 में तकरीबन 8 करोड़ की लागत से अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। इसमें वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी जो एक अस्पताल में रहती हैं, और अब ये नशेड़ियों और मवेशियों का अड्डा बना हुआ है। भाजपा शासनकाल में सर्व सुविधायुक्त 100 बेड वाला अस्पताल बनाने की योजना बनी। इसका मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन स्थिति में यहां भर्ती कराया जा सके। साथ ही सिम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सके। इसको देखते हुए शहर से 15 किलोमीटर दूर सीपत में इसका निर्माण कराया गया था, जहां अस्पताल भवन में ऑपरेशन थिएटर, OPD सहित वार्डों का निर्माण हुआ। ठेकेदार ने मार्बल, टाइल्स से लेकर के फॉल सीलिंग, बिजली फिटिंग और पंखे सहित हर तरह से फिनिशिंग करके निर्माण कार्य पूरा किया। इसके बाद भवन को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CGMSC को हैंडओवर भी किया गया था। लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसके हालात कैसे हैं। कोरोना काल में जब अस्पताल भवन की कमी थी, मरीजों के लिए सरकारी भवनों को क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार तब नवनिर्मित अस्पताल भवन को क्वारंटीन सेंटर बनाने की मांग की गई थी, लेकिन अफसरों ने इसकी नहीं सुनी। स्थानीय लोग बताते हैं कि साल 2018 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सर्व सुविधायुक्त अस्पताल को नजरअंदाज कर दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि देखरेख और सुरक्षा के अभाव में अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर के हर कमरों के गेट, खिड़कियां और लोहे और एल्यूमिनियम का सारा सामान जो है चोरी हो चुका है। और अब खबर एक अच्छी तरीके से, जहां रायपुर नगर निगम बेटी के जन्म लेने पर FD जो है कराने वाली है। दरअसल बातचीत में जो है नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि नगर निगम शासकीय अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करने की तैयारी में है। इसके लिए निगम के अधिकारी और MIC सदस्यों के अलावा बैंक के लोगों से भी बातचीत करने की तैयारी चल रही है। महापौर ने कहा कि बैंक के लोगों से बातचीत करने के बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न जिस योजना
के तहत मिलेगा वो बेटियों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो शैक्षिक टूर पर जो पार्षदों के साथ गए हुए थे वहां से उन्हें इस योजना का ख्याल आया है। उन्होंने कहा कि वे भी बेटियों के पिता हैं, इसीलिए उन्हें यह एहसास हुआ कि बेटियों के पिता की क्या जिम्मेदारी होती है और एक गरीब परिवार के लिए ये राशि कितना महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में अंतिम फैसला MIC की बैठक के बाद से ही आना है। हालांकि इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पत्रकारों का कोंटा में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 4 पत्रकारों को फर्जी गांजा केस में फंसाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दक्षिण बस्तर के 4 पत्रकारों को गांजा केस में फंसाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर CBI जांच और नेताजी इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। साथ ही सुकमा जिले के कोंटा में पत्रकारों ने विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 200 से ज्यादा पत्रकार इसमें सम्मिलित हुए। इन 4 राज्यों के पत्रकारों ने हाथ और मुंह पर काली पट्टी बांधी मौन धरना प्रदर्शन किया। तकरीबन 2 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद रैली भी निकाली गई। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही पत्रकारों ने सरकार से मांग को लेकर अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर सरकार इस मामले को लेकर कड़ी कार्यवाही करे, वरना राजधानी रायपुर में इस बाबत प्रदर्शन भी होने वाला है। और अब विधायक देवेंद्र यादव को 3-4 नोटिस के बाद 7 दिन के पुलिसिया रिमांड पर जो है कस्टडी में ले लिया गया है। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां बीते दिन भिलाई निवास से गिरफ्तारी के बाद बलौदाबाजार में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। देर रात कोर्ट ने देवेंद्र यादव को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इसके पहले शनिवार को दिन भर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चलता रहा। इस दौरान पुलिस की समर्थकों से भी जमकर झड़प हुई। गिरफ्तारी से पहले देवेंद्र यादव सफेद झंडा और संविधान पकड़कर जोश में लड़ेंगे कहते दिखे। साथ ही वहीं भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में लिखा कि करारा जवाब जरूर मिलेगा। गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव ने चिल्लाते हुए ये बातें कही। साथ ही बता दें, बलौदाबाजार पुलिस भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर पहुंची थी। पहले तो निवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही, जिसने पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके निवास पर पहुंचे। दीपक बैज, अरुण वोरा समेत कई नेताओं के आने के बाद पुलिस अफसरों से तकरीबन 2 से 3 घंटे तक बातचीत चली और इसके बाद देर शाम पुलिस बल बुलाया गया। आखिरकार देवेंद्र यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर पुलिस बलौदाबाजार रवाना हो चुकी है। और अब खबर रायपुर से, जहां इस्कॉन टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा में विदेशी मेहमान तक पहुंचे। जहां रायपुर में 12 साल में बनकर ये मंदिर तैयार हुआ है और वहीं अब तक 51 करोड़ रुपए इस मंदिर के निर्माण में खर्च हो चुके हैं। रायपुर के टाटीबंध स्थित श्री राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह समापन हो चुका है। जहां रायपुर में ये मंदिर तकरीबन 12 सालों में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 13 शिखर बनाए गए हैं और हर शिखर पर सोने से बने कलश रखे गए हैं। 13 सोने के कलश का कुल वजन तकरीबन 1.25 किलो का है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विदेश से भी मेहमान पहुंचे हैं। जहां शनिवार को सुबह 4:30 पर मंगल आरती के साथ समारोह की शुरुआत हुई। तो ये समारोह 3 दिन तक चलने वाला है, जहां हवन, भजन समेत कई कार्यक्रम के आयोजन होंगे। इसमें 19 अगस्त को सुबह 5 बजे भगवान के विग्रह को नए मंदिर में स्थापित भी किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर रायपुर के अध्यक्ष HH श्रीधार स्वामी महाराज ने बताया कि हवन का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला और हवन के लिए कुल 21 कुंड बनाए गए थे। वहीं अब तक इस मंदिर के निर्माण में तकरीबन 51 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है और ये भव्य मंदिर अब रायपुर वासियों के लिए जल्द ही ओपन होने वाला है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 करोड़ के नशे का सामान जलवा दिया। 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह गांजा जलाया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 करोड़ के नशे का सामान नष्ट किया है, जिसमें तकरीबन 15,000 किलो गांजा, 62,000 टैबलेट्स, इंजेक्शन और 48 किलो अफीम और 400 ग्राम चरस शामिल है। इन्हें सिलतरा के निजी पावर प्लांट में 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जलाया गया है। नशे का ये सामान 5 जिलों रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद और धमतरी NDPS एक्ट के तहत जब्त किया गया था। इन्हें नष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मंजूरी और उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई गई थी। रायपुर जिले के 157 मामलों में तकरीबन 2000 किलो गांजा, 58,000 नशीली टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शन, अफीम और 205 ग्राम चरस भी शामिल था।
छत्तीसगढ़ राहुल खड़गे का यात्रा जो है होने वाला है, जहां यात्रा निकालने के लिए छत्तीसगढ़ रवाना हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर देश भर में अभियान चलाने जा रही है और इस कड़ी में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अगस्त से सभी राज्यों का दौरा करेंगे और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी आने वाले हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा गया है कि वो 20 से लेकर 31 अगस्त के बीच एक कार्यक्रम तैयार करके भेजे। इसका ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हो जाने के बाद इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और खड़गे जो है दौरे तय हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बैठक में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेलवे लाइनों के माध्यम से 3 राज्य जो है कनेक्ट होने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 2 नई रेलवे लाइन के माध्यम से महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के बीच रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो वहीं कोरबा, अंबिकापुर और गढ़चिरौली, बचेली के बीच तकरीबन 670 किलोमीटर लंबी लाइनों का जो निर्माण है होने जा रहा है, जिसके लिए फाइनल सर्वे और डीपीआर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने 16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर, जबकि गढ़चिरौली से लेकर बचेली तक 490 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछने वाली है। बीते दिनों सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरे से दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की मांग की थी। सीएम साय ने एक्स पर रेल परियोजनाओं की जानकारी दी, जहां उन्होंने लिखा कि अब आदिवासी जो है जिला बीजापुर भी रेलवे लाइन से जुड़ने वाला है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के फायदे अब नजर आ रहे हैं। ये बातें इन्होंने इस रेल परियोजना को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कोलकाता में हुए दुष्कर्म और जो है मर्डर के विरोध में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिली, जहां कोरबा मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत हो गई, जबकि परिजन ने कहा कि भर्ती कराने के बाद भी इनका इलाज नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में जो है लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जहां कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक दिन ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया था। लिहाजा शनिवार को प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं ठप रही। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं रही। इस बीच कोरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला मरीज की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई, तो वहीं डॉक्टर्स यहां हड़ताल करते रहे। परिजन के मुताबिक भर्ती करने के बाद भी इलाज शुरू नहीं किया गया। सुपेला में भी ओपीडी बंद रख करके प्रदर्शन किया गया, तो वहीं रायपुर एम्स में भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रहा, जहां नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया गया। राजनांदगांव में डॉक्टर्स ने बाइक रैली निकाली, तो बिलासपुर में रैली निकाल करके यहां विरोध प्रदर्शन किया गया, जबकि बिलासपुर के आयुर्वेद को अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं अभी तक यहां राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल नहीं हैं। तो वहीं रायपुर के मेकाहारा में ओपीडी बंद करके बाहर तकरीबन 300 डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर के सिम्स में भी लगातार इस प्रकार के माहौल है, जहां रायपुर जो है कैजुअलिटी से लेकर ऑर्थो और हर वार्ड में मरीज यहां परेशान होते नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से। तो वहीं सरगुजा के कई अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी को बंद कर दिया गया है। शाम को यहां कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो वहीं कोरबा मेडिकल कॉलेज के बाहर काली पट्टी लगाकर डॉक्टर्स अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार के हालात जांजगीर के हैं, जहां कई अस्पतालों की ओपीडी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मरीज परेशान है। रायपुर में सड़क पर स्लोगन लिखकर प्रदर्शन डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। रायपुर के ही आयुर्वेदिक कॉलेज के बाहर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं रायपुर के ही रिम्स में 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं के बंद करने की सूचना टांगी गई है। 120 फीट ऊंचे शिवलिंग पर 6000 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई है। शिव भक्तों ने शुक्रवार को 120 फीट ऊंचे शिवलिंग पर तकरीबन 6000 लीटर दूध और जल चढ़ाया है। जल अभिषेक करने के लिए 500 फीट ऊंची क्रेन की मदद ली गई और इस दौरान मां पाताल भैरवी मंदिर में पुजारी मंत्रोच्चार करते नजर आए। शिवलिंग के अभिषेक के लिए विशेष तरह का बड़ा पात्र बनाया गया था, जहां इस पात्र को क्रेन के माध्यम से मंदिर के ऊपर ले जाया गया, जहां इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया और साथ ही पुष्प वर्षा भी करी गई। इसके साथ ही भगवान शिव को अर्पित जल और दूध को एकत्र कर शिवनाथ नदी में विसर्जित किया जाएगा।
सरगुजा संभाग में भी भारी बारिश के आसार अभी भी बने नजर आ रहे हैं, जहां बलरामपुर में नदियों में बहने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि सूरजपुर और बलरामपुर में येलो अलर्ट जारी है। बलरामपुर में नदी में बहने की वजह से एक ग्रामीण की मौत हो गई, तो वहीं संभाग में रोपाई का काम 90% तक पहुंच गया है। सरगुजा संभाग में मानसून की सक्रियता के कारण मंगलवार एवं बुधवार को के बाद शुक्रवार को अधिकांश इलाकों में बारिश हुई है, तो वहीं शुक्रवार को भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। शनिवार को भी कुछ इसी प्रकार के हालात नजर आए, तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूरे संभाग में अच्छी बारिश आज को लेकर भी जारी की गई है अलर्ट के तौर पर। साथ ही सरगुजा संभाग में पिछले एक सप्ताह में हुई भारी बारिश की वजह से बांधों का जल स्तर बढ़ चुका है, तो वहीं घुनघुट्टा में 100% पानी भी भर चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ नदी में बहने की वजह से 2 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, तो वहीं शुक्रवार को पति घायल अवस्था में मिला, तो वहीं शनिवार को महिला का शव जो है बरामद किया गया है। यहाँ उफनती नदी में शुक्रवार को जो है पति और पत्नी बह गए थे, जिनका शव बीते दिन जाकर बरामद हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि महिलाएं दुनिया वालों के लिए दुर्गा और काली बन जाएं। दरअसल नवा रायपुर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कहा कि अपने पति के लिए सभी पत्नियां सीता बनकर रहे, बाकी दुनिया वालों के लिए दुर्गा, चंडी और काली बन जाएं। माँ सीता भारत का गौरव है और पत्नियों को अपने पति के लिए सीता बनना चाहिए। प्रदीप मिश्रा ने जातियों में बटे हुए समाज को भी जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। भगवान ने ऐसा नहीं किया, यह दुनिया वालों को फैलाया हुआ जाल है। शास्त्र कहते हैं कि हम सभी सनातनी हिंदू हैं। और वही कथा के दौरान चेन लूट की भी वारदात हो गई, जहां धर्म के अपमान पर चुप नहीं रहने को लेकर भी इन्होंने सलाह दे दी। इसके अलावा बात करें तो पंडित प्रदीप मिश्रा के लगातार बयानों की वजह से ये विवाद पर भी होते नजर आते हैं। जहां हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, ये इन्होंने 1 जून 2024 को दुर्ग में कह रखा था, तो वहीं भिलाई छत्तीसगढ़ 29 अप्रैल 2023 को उन्होंने समलैंगिक विवाह सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की बातें कहकर सुर्खियों में एक बार फिर से नजर आ गए थे। तो वहीं अब इनका जो शिव महापुराण का कथा है वो चेन स्नैचिंग की वजह से अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है, जहां चेन लूट की वारदात इनके कथा स्थल पर होती नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।